ओके सो बर्ड आई व्यू सीरीज ओवरव्यू सीरीज में अब बारी है ऑडिट का चैप्टर नंबर 7। चलिए शुरुआत करते हैं। कंप्लीशन एंड रिव्यू ऑफ ऑडिट। सब्सिक्वेंट इवेंट्स डेफिनेशन इवेंट्स दैट अकर आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इम्पैक्ट द ऑडिट। दिस कैन रिक्वायर एडजस्टमेंट or just need a disclosure. Require adjustment events linked with existing conditions. Need disclosures events from new conditions. यानी कि ये जो हम अकाउंटिंग में पढ़ते थे ना, ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाला, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वगैरह, वो उसकी बातें हैं। एग्जाम्पल्स एडजस्टमेंट्स डेटर्स इंसॉल्वेंसी और सेटलमेंट ऑफ लॉसूट्स इम्पैक्टिंग द प्रीवियस प्रोविजन। तो उनको क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका। और डिस्क्लोजर में क्या है, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स और मेजर मर्जर्स पोस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बना लिए 31 मार्च के बाद ठीक है। ऐसे 560 ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, एंश्योर्स फाइनेंशियल रिफ्लेक्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर्स। यानी कि जो जो नेसेसरी डिस्क्लोजर्स और एडजस्टमेंट ज़रूरी है, जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद हुई है, वो जरूरी से वो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखना चाहिए। वो किस ऐसे का ऑब्जेक्टिव है, जैसे 560 रिस्पॉन्ड टू फैक्ट्स राइजिंग आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद भी जो जो फैक्ट्स अराइज हो रहे हैं उनको भी कंसिडर करना है। ठीक है। Audit procedures: inquire with management about significant events, review meeting minutes and interim financials, read budgets, forecast and other subsequent records. Going concern as a 570 definition: the assumption that an entity will continue its operation in the foreseeable future. It not accounts are if है यहाँ पे, इफ नॉट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस। यानी कि पहले तो हम देखेंगे कि क्या एंटिटी में कोई ऐसे सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट्स है कि उससे हमें लगे कि हमारा गोइंग कंसर्न हैम्पर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो भाई गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलेगी वो एंटिटी। अगर हो रही है तो कौन से बेसिस पे अकाउंट्स बनेंगे, लिक्विडेशन बेसिस पे। Significance impacts assessment, valuation, liquidation and financial disclosures affects investors and stakeholders confidence. ऐसे 570 यानी कि गोइंग कंसर्न के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, असेस मैनेजमेंट्स assumption of going concern, identify and disclose material uncertainties if यानी कि सबसे पहले तो चेक करो कि भाई एंटिटी बनाएगा ना कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन है कि नहीं है। और अगर एंटिटी ने बताया है कि गोइंग कंसर्न चलेगी तो ओके चलेगी, लेकिन कौन से बेसिस पे वो डिसीजन लिया, कौन से बेसिस पे वो बता रहे कि गोइंग कंसर्न है। अगर नहीं है तो भी उसके बेसिस क्या क्या है उसको असेस करो। ठीक है, और आइडेंटिफाई करो जो जो नेसेसरी डिस्क्लोजर्स थे वो दिए हैं कि नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क: परसिस्टेंट लॉसेज, इनएबिलिटी टू pay creditors, regulatory non-compliances और withdrawal of financial support। अगर ये सारी चीज़ें दिख रही है तो गोइंग कंसर्न हैम्पर हो जाएगा। Audit procedures: evaluate management plans for future viability. Example: cash flow forecast, financing. Analyze adverse trends in operating performance and liquidating. रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न एजम्पशन। और लिख के भी मंगवा लो मैनेजमेंट वालों से कि भाई तुम लिख के दो कि तुम्हारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, यानी कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एंटिटी चलेगी सालों साल। ठीक है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हाँ, इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट ऐसे 450 बात करता है उस चीज में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर तुम्हें कोई मिस स्टेटमेंट मिल गए और अगर उसका अनकरेक्टेड है, यानी कि तुमने मैनेजमेंट को बोला कि भाई ये मिस स्टेटमेंट है, इसको सुधार दो, तो मैनेजमेंट ने वो सुधारे नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो तुम इवेल्युएट करो। ठीक है, स्टेप्स फॉर मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन: accumulate non-trivial misstatement identified during the audit. Communicate share findings with the management and governance, those charged with governance. Corrections materiality: request corrections and assess whether uncorrected errors are material individually or collectively.
Key considerations: nature, size, and context of misstatement, potential effect on prior period results. Written representation, definition: written confirmation from management acknowledging their responsibilities and supporting audit evidence. ऐसे 580 talks about written representation. Confirm management's responsibility for financial preparation, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की. सपोर्ट स्पेसिफिक ऑडिट एजर्शंस, यानी कि जो ऑडिट में एजर्शंस है वो सब सपोर्ट करने के लिए तुम रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मंगवाते भी हो. ठीक है. इंपॉर्टेंस: प्रोवाइड क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन मैनेजमेंट्स पार्ट, एंश्योर्स मैनेजमेंट एक्नोलॉजेस कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन. Areas covered: compliance with financial reporting framework, transaction disclosures, and material uncertainties. Communication with those charged with governance. Definition: interaction with those overseeing the entities, financial reporting and management. ऐसे 260 के objectives क्या क्या है? Clarify audit responsibilities and scope. Share significant observation impacting the audit. जो मिला ऑडिट में उसको कम्युनिकेट करो कि भाई ये चीज़ है, जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑडिट पे हमारे ऑडिट पे इम्पैक्ट रखती है ये सारी चीज़ें. Promote effective two-way communication and transparency. Significance: ensures governance can oversee management effectively. Reduces risk of material misstatement. ये हमारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट का भी रिस्क जो है वो रिड्यूस कर देता है. Deficiencies in internal control. ऐसे 265 क्या क्या है? Auditor must communicate significant deficiencies in internal control to governance and management. और वो कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई ये इंटरनल कंट्रोल बढ़िया यार नहीं है, इतना लिख के दे दिया. नहीं भाई, बताओ तो सही कि ये इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे बढ़िया नहीं है, वो क्या होना चाहिए था, वो क्या नहीं है और वो क्या है, और इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकती है तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और वो जो इफेक्ट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी वजह से हमारे ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ इफेक्ट हो सकती है ना उसकी, तो वो भी बता दो. इसलिए अच्छा सा डिटेल में होना चाहिए. ये क्वेश्चन उठता है कि कम्युनिकेशन जो हमारे सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल में की जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज थी, इतना बोल के छोड़ दिया कि भाई जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं है, बस बात खत्म नहीं है. ठीक है. पर्पस क्या क्या है ये सब चीज़ का? तो एनेबल मैनेजमेंट टू एड्रेस कंट्रोल वीकनेस प्रोएक्टिवली, इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन फ्यूचर, यानी कि उसके बाद जब इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी पता चलेगी तो उसको सुधारेंगे और क्या करेंगे? रिलायबल बनाएंगे, ताकि रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन फ्यूचर इंक्रीज इम्प्रूव. ठीक है. यहाँ पे ये होता है चैप्टर समाप्त. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच. जय श्री राम, हर हर महादेव.